हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच एक महान क्रांतिकारी बिहार के लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जो एक प्रख्यात भारतीय राजनेता, समाज सुधारक और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे, जिन्होंने अपना जीवन दलितों, पिछड़े वर्गों और अन्य हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के लिए समर्पित किया, जिन्होंने एक अच्छे समाज को गढ़ने में जी जान लगा दिया। उनकी क्रांतिकारी सोच और संघर्षशील प्रवृत्ति ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। तो आइए जानते हैं जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में कुछ खास बातें। लेकिन उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। जगदेव प्रसाद का जन्म 2 फरवरी 1922 को बिहार के जहानाबाद जिले में कुर्था प्रखंड के कुरहारी गांव में एक क्वेरी समुदाय के परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रयाग नारायण एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, जबकि माता रासकली अनपढ़ थीं। पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की और उच्च शिक्षा के लिए जहानाबाद चले गए। बचपन से ही उनकी प्रवृत्ति संघर्षशील और जुझारू रही, जो आगे चलकर उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन में परिलक्षित हुई। इसके बाद वे पटना विश्वविद्यालय चले गए, जहां से उन्होंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें क्रांतिकारी सोच थी, क्योंकि किशोरावस्था में ही उन्होंने पंचकठिया प्रथा जैसी प्रचलित प्रथाओं को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसमें किसानों को अपनी जमीन का 5 कट्ठा जमीन जमींदार के हाथी को चराने के लिए छोड़ना पड़ता था। जगदेव प्रसाद ने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान उनका परिचय चंद्रदेव प्रसाद वर्मा से हुआ, जिन्होंने उन्हें विभिन्न विचारकों के कार्यों को पढ़ने और समझने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने जनता नामक पार्टी के मुखपत्र का संपादन किया और दलितों, पिछड़ों और शोषितों की समस्याओं पर लेखन किया। 1955 में वे हैदराबाद गए और अंग्रेजी साप्ताहिक सिटीजन और हिंदी साप्ताहिक उदय का संपादन किया। हालांकि सिद्धांतों से समझौता न करने के कारण उन्होंने संपादक पद से त्यागपत्र दे दिया और पटना लौट आए। बिहार में उस समय समाजवादी आंदोलन की बयार थी। जगदेव प्रसाद ने सोशलिस्ट पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और समाजवादी विचारधारा का देशीकरण करके इसे घर घर पहुंचाया। 1967 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संसोपा के उम्मीदवार के रूप में कुर्था से जीत दर्ज की। उनके प्रयासों ने स्वतंत्र बिहार के इतिहास में पहली बार संवित सरकार बनी, जिसमें महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने। कुछ दिनों बाद जब महामाया प्रसाद की सरकार गिरी, तब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में नई सरकार बनी और इस सरकार में उन्हें सिंचाई और बिजली विभाग मिला। यह सरकार भी बहुत लंबी नहीं चली और सन 1969 में मध्यावधि चुनाव हुआ, जिसमें इनकी पार्टी शोषित दल को 6 सीटें मिली। किसी दल को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए कांग्रेस शोषित दल ने मिलकर सरकार बनाई। मुख्यमंत्री बने सरदार हरिहर सिंह, लेकिन यह सरकार भी महज 3 महीने में गिर गई। फिर बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने और जगदेव बाबू को फिर से सिंचाई, बिजली और योजना मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में जगह मिली। इसी कार्यकाल में 2 अप्रैल 1970 को जगदेव बाबू ने बिहार विधानसभा में ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने शोषितों, दलितों के लिए 90% हिस्सेदारी की मांग की थी। उन्होंने कहा था, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और निष्पक्ष प्रशासन के लिए सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में कम से कम 90% जगह शोषितों के लिए सुरक्षित कर दी जाए। हालांकि पार्टी की नीतियों और विचारधारा के मसले पर लोहिया से अनबन होने के बाद उन्होंने 25 अगस्त 1967 को शोषित दल नाम से नई पार्टी बनाई। उन्होंने कहा था, जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूं, वह लंबी और कठिन होगी। चूंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूं, इसलिए इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, परंतु इसकी धारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे तथा तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंतोगत्वा हमारी ही होगी। जगदेव प्रसाद ने सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता महसूस की और रामस्वरूप वर्मा द्वारा स्थापित अर्जक संघ में शामिल हुए। अर्जक संघ के सिद्धांतों में भी दृढ़ विश्वास रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे पुरोहितवाद और ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा प्रचारित अनेक अनुष्ठानों के आलोचक बन गए। उनकी विचारधारा मुख्य रूप से पिछड़ों के कल्याण पर आधारित थी। उनकी सक्रियता के परिणाम स्वरूप कुशवाहा समुदाय के कई लोगों ने अपने किसी भी अनुष्ठान के लिए ब्राह्मणों को बुलाना बंद कर दिया। 7 अगस्त 1972 को शोषित दल और समाज दल का एकीकरण हुआ और शोषित समाज दल नामक नई पार्टी का गठन किया गया। उन्होंने नए नए और जनवादी नारे गढ़े, जैसे 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा और 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग
हमारा है। जगदेव बाबू ने आर्थिक क्रांति से पहले सामाजिक क्रांति की आवश्यकता पर जोर देने की बात की। बाबू जगदेव प्रसाद पाश्चात्य और भारतीय समाज के बीच अंतर को बखूबी पहचानते थे। उनके अनुसार यूरोप में जाति प्रथा नहीं थी, ऊंच नीच की भावना नहीं है, यूरोप में ब्राह्मण और अब्राह्मण की लड़ाई नहीं है। उन लोगों ने सिर्फ आर्थिक क्रांति की और आर्थिक गैर बराबरी को दूर किया। लेकिन हिंदुस्तान एक विशेष स्थिति में है, इसलिए जो यूरोप में था ठीक वही हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में आर्थिक गैर बराबरी के साथ साथ सामाजिक गैर बराबरी भी है। सामाजिक गैर बराबरी इज्जत की लड़ाई है। हमें विश्वास है जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी तब तक आर्थिक क्रांति नहीं हो सकती। जब तक शोषित समाज के हाथ में हुकूमत की बागडोर नहीं आएगी तब तक आर्थिक गैर बराबरी नहीं मिटेगी। भारत में शोषित कौन कौन है इसकी पहचान करते हुए जगदेव बाबू कहते हैं, हिंदुस्तान का शोषित, हिंदुस्तान का सर्वहारा तमाम हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी जाति और कथित नीची जाति के लोग हैं। इनकी आबादी 90% है। 10% शोषक, पूंजीपति, जिमीदार, ब्राह्मण, ऊंची जाति के हैं। उन्हें गुलाम बनाकर रखा है। इस 90% शोषित और 10% शोषक की लड़ाई की वैज्ञानिक समाजवाद, इस 90% शोषित और 10% शोषक की लड़ाई ही वैज्ञानिक समाजवाद की लड़ाई है। मार्क्स अगर हिंदुस्तान में पैदा हुए होते हैं तो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय शोषित संघ और बिहार के शोषित दल के साथ होते हैं। इससे जुड़े तमाम लोगों ने उन्हें अपना गुरु माना है। 5 सितंबर 1974 को जगदेव बाबू हजारों की संख्या में शोषित समाज का नेतृत्व करते हुए अपने दल का काला झंडा लेकर आगे बढ़ने लगे। कुर्था में तैनात डीएसपी ने सत्याग्रहियों को रोका तो जगदेव बाबू ने इसका प्रतिवाद किया और विरोधियों के पूर्व नियोजित जाल में फंस गए। सत्याग्रहियों पर पुलिस ने अचानक हमला बोल दिया। जगदेव बाबू चट्टान की तरह जमे रहे और अपना क्रांतिकारी भाषण जारी रखा। निर्दयी पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी। गोली सीधे उनके गर्दन में जा लगी, वे गिर पड़े। पुलिस घायलावस्था में उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई। पानी पानी चिल्लाते हुए जगदेव जी ने थाने में ही अंतिम सांसें ली। उनकी मृत्यु ने बिहार और देश के बाकी हिस्सों में सदमे की लहरें फैला दी, जिससे उनके समर्थकों और पिछड़े वर्गों में आक्रोश फैल गया। वह सामाजिक न्याय के लिए शहीद हो गए और उनकी मृत्यु ने उस आंदोलन को और मजबूत कर दिया जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। उनकी असामयिक मृत्यु के बावजूद बाबू जगदेव प्रसाद की विरासत जीवित रही। उनके आदर्श और दूरदर्शिता सामाजिक आंदोलनों, खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों की वकालत करने वालों प्रेरित करती रही। उन्हें एक साहसी नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने निडरता से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपना जीवन एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए समर्पित कर दिया। बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि आज का हिंदुस्तानी समाज साफ तौर से 2 भागों में बटा हुआ है, 10% शोषक और 90% शोषित। यह इज्जत और रोटी की लड़ाई हिंदुस्तान में समाजवाद या कम्युनिज्म की असली लड़ाई है। भारत का असली वर्ग संघर्ष यही है। बाबू जगदेव प्रसाद का जीवन संघर्ष, साहस और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उनकी विचारधारा और कार्य आज भी प्रासंगिक हैं और समाज के शोषित वर्गों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को समानता, न्याय और सामाजिक सुधार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। बिहार में विभिन्न स्थानों का नाम बाबू जगदेव प्रसाद के नाम पर रखा गया है। उनकी याद में कई प्रतिमाओं का भी अनावरण किया गया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।